राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। प्लीज़ कहानी पूरी सुनिए। आज की कहानी बहुत बढ़िया है और अच्छे अच्छे बेटे ने बेटी ने सब ने, जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, जो नौजवान है, बेटे बेटी जो भी है, उनके लिए सुनने के लायक है। और सुनने के लायक तो सभी के लिए है, लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहानी सुने और इस पर अमल करें और अपनाएं। एक राजा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा और उसने बुलाया अपना गुरु। राजा ने, अगर भाई अपना गुरु ने भी नोत लूँ, बहुत बड़ा जलसा करे उसने, राजा ने। और तो उस जलसे में जो है भाई, उस जो राज्य की नर्तकी थी, जो नर्तकी नाचने वाली, जो सबसे बढ़िया नाचने वाली थी, जो टॉप पे थी, वो बुलाई। अब भाई ये पूरे जब तक जलसा ख़त्म नहीं होगा, जब तक तू नाचेगी। तो भाई पूरी रात होगी, प्रोग्राम चलता रहा और वो नाचती रही। और जो उसकी जो टीम थी, कोई हारमोनियम ढोलक तबला जो बजा रहे थे, भाई पूरी रात होगी, उन्हें नींद आने लगी और वो नाच रही थी। तो जो तबले वाला था उसने नींद आने लगी और दरबार भरा था। राजा भी था, राजा मतलब राजकुमारी भी थी और राजा का बेटा भी था। मतलब राजकुमारी, राजा, राजकुमार और भाई गुरु और सब बैठे थे। तो भाई नींद आने लगी जो तबला बजा रहा था उसने। तो नर्तकी ने देखा पूरी रात बीत गई, अभी जो भाई अब कुछ मिलने का टाइम है 2-4 घंटे बाद, तो भाई अब ये सो रहा है। तो भाई जो नाचने वाली थी उसने एक दोहा पढ़ा कि भाई, बहुरी बीती, बहुरी बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कारणे तू क्यों कलंक लगाए। तो भाई इतना सुनती वो ढोलक, जो तबला बजा रहा था, उसकी तो नींद खुल गई, उसकी तो भट्टा सी आँख खुल गई और वो जाग गया। अब हाँ भाई, नर्तकी जो है क्या कहना चाह रही है। लेकिन देखो, नर्तकी ने ये कहा, ये जो दोहा बोला, ये बोला तो तबले वाले के लिए था। बहुरी बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कारणे तू क्यों कलंक लगाए। लेकिन इतना कहने भर की देर थी। अब जो राजा के जो गुरु बैठे थे वो उठे। राजा ने जलसा होने से पहले भाई बहुत सारी दौलत दी थी अपने गुरु को। अब भाई ये भी आपने बांटनी है, जिसको आपका दिल चाहे उसको बांटनी है। तो भाई इतना ये दुआ सुनती, उसने जो गुरु ने कुछ अमल कराया और भाई उसने सारी जो दौलत थी जो उसने दे रखी थी बांटने के लिए, वो सारी उस नर्त की जो नाचने वाली थी उसको दे दी। कहानी प्लीज़ पूरी सुनना, बहुत अच्छी है। तो उसको दे दी। और जो राजकुमार था उसने अपना मुकुट उतार के और उस नर्तकी के कदमों में रख दिया। और जो राजकुमारी थी उसने अपना 9 लखा हार उतारा, अपनी ज्वेलरी उतारी, गले के कंगन पंगन, उसका जो भी ज्वेलरी डाल रही थी वो सब उतार के और उस नर्तकी के गले, उस कदमों में रख दी। ठीक, इतना कुछ देखा राजा ने। भाई जो मेरा गुरु था उसने भी सारी दे दी, बेटी ने भी सारी ज्वेलरी दे दी, बेटे ने भी मुकुट रख दिया। तो राजा सोचा कि ऐसा क्या कह दिया इस नर्तकी ने। भाई जो सब जो जो भी है सारी दौलत इसके कदमों में चली गई। तो राजा बोला, रहने दे नर्तकी, तूने भाई इतना अच्छा भी डांस नहीं किया, जो सब कुछ तू लूटने लग रही, सब कुछ तेरे कदमों में डट रख रख दिया इनने। अभी वो बोला, सैनिकों आओ और इसे गिरफ्तार करो। तो भाई वो गुरु था जो, वो बोला कि रुक रुक जाओ राजा जी, देखो इसने मेरी आँख खोल दी है। कहा मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ अपनी भाई भगवान को पाने के लिए, तपस्या पूजा पाठ जो मेरे को हुई, मैं भगवान भाई कर रहा हूँ मैं, और आपके बुलाने से मैं यहाँ आया हूँ। और देखो इसने मेरी आँख खोल दी है। अब जो मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ वो यहाँ आके, और मैं मेरा क्या काम, नर्तकी के पास मेरा क्या काम, जो मैंने पूरी रात काली कर दी और भाई मैं इसका नाच देख रहा हूँ। तो इसने तो मेरी आँख खोल दी। कितने साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ दरबार में नर्तकी का नाच देख रहा हूँ। तो उसकी तो मेरी तो इसने बुद्धि खोल दी, मैंने तो इसलिए खुश होकर दिया इसको सब कुछ। तो वो बेटी बोली, अगर राजा साहब, मेरी मैं जो आज मैं भाई मेरी शादी नहीं कर रहे आप, मेरे शादी के लायक हो रही हूँ और भाई आप कर नहीं रहे। और आज मैं जो आपका महावत है, महावत मतलब जो हाथी की जो देखभाल करता है उसको महावत कहते हैं, महावत। आज मैं जो है आपके महावत के साथ जो है भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं कर रहे। तो मैंने ये सोचा, बहुरी बीती पल पल रही। तो मैंने सोचा कि जब इतनी बीत गई है तो थोड़ा टाइम और वेट कर लूँ, उसके मेरे जो मेरा मतलब पिताजी है जो राजा है, उनको कोई और अच्छा राजकुमार मिल जाए। तो राजकुमारी ने सिर्फ इसलिए अपनी ज्वेलरी सारी उतार कर दी, बहुरी बीती थोड़ी रही।
तो राजकुमारी ने तो इसलिए मैं समझ गई नहीं, आज मैं चली जाती भाग जाती उसके साथ, लेकिन मैंने यही करा थोड़ा सा टाइम और वेट कर लूँ। और जो राजकुमार था उसने अपना मुकुट रखा। तो राजकुमार बोला पिताजी मैंने तो सिर्फ इसलिए अपना मुकुट दिया है क्योंकि इतने साल हो गए आप मेरे को जो है राजा नहीं बना रहे, और आज मैं जो है अपने भाई अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ मिलके आपकी हत्या करने वाला था। और मेरी बुद्धि इसलिए खुल गई कि बहुरी बीती थोड़ी रही। भाई आप बुजुर्ग हो रहे हो, भाई थोड़ा सा मैं वेट और कर लूँ, थोड़े से दिन के आप मेहमान हो, भाई कितने दिन जियोगे, आज ना कल तो भाई आप देखो जाना सब न है, तो भाई थोड़े दिन पीछे जो है मैं राजा बन जाऊंगा। तो बहुरी बीती थोड़ी रही, तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई कुछ जी लिया अपनी ज़िंदगी, थोड़े से दिन पीछे तो मैं ही राजा बनना हूँ। तो मैंने इसलिए दिया है, अब मेरी आँख खुल गई, नहीं तो मैं आज आपने रात ने मार देता। तो भाई राजा ने ये दो चार बात सुनी और उसका अकल आई, हाँ भाई ये तो नर्तकी ने सही कही। नर्तकी ने कही तो अपने तबले वाले के लिए थी, लेकिन देखो नर्तकी के दोहे ने कितने आदमियों की जिंदगी बदल दी। गुरु ने भी रियलाइज होया कि भाई तू गलत बैठा है महफिल में, साधुआ का महफिल में बैठने का क्या काम। बेटी भी भागने से बच गई, बेटे ने भी बाप का कत्ल करने से बच गया, कितने आदमियों की जिंदगी बदल दी। तो भाई इस दोहे पे अमल करो, बेटे बेटी भी करो, बहू बहू बेटे भी करो, पोते पाती भी करो, भाण बेटी जवान जो सब है, अक बहुरी बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कारणे तू क्यों कलंक लगाए। तो भाई देखो जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, जो जवान है उनकी शादी आज, भाई शादी होने की उम्र है, आज नहीं तो कल रिश्ता पक्का होगा। तो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाओ, अकबी जिससे माँ बाप की गर्दन शर्म से झुके, कोई बोलने ना दे, अक तू भी क्या बोलता है, तेरी बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो भाई जो नौजवान पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाला देश का भविष्य है, कल है जो देश का, तो भाई ऐसा कदम बेटा हो बेटी हो कोई ना उठाए। अक भाई कुछ गलत काम हो, बेइज्जती हो परिवार की, क्योंकि देखो इतने पाला पोसा है तो आज न कल आपकी शादी होगी। और जो बहू बेटे हैं भाई वो सास ससुर है, माँ बाप है, वो बुजुर्ग हैं, आज देखो जाना सब न है, आज नहीं तो कल। तो भाई उनके जाने के बाद तो सब कुछ आपका है। तो भाई इस दोहे पे अमल करियो। और भाई बहुत अच्छी कहानी है, देखो सबके लिए है, सब सुनो, और आपने अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको ये कहानी कैसी लगी। और भाई जो भी नए आवे चैनल ने सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।